हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे हुए भाई। जिस भी बच्चे का ग्रुप डी हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्ज़ाम है तो उसके लिए हमने भाई हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम हरियाणा जीके के 2016 से लेके और 2025 सीटी के परी तक जितने भी हरियाणा में आज तक एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं सभी की हरियाणा जीके के पीवाई के क्वेश्चन करने लग रहे हैं। और डेली की हमारी सिर्फ 8 मिनट की वीडियो रहती है और 8 मिनट में हम हरियाणा जीके के 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये क्लास एक रिवीजन क्लास के रूप में रहती है, इससे आपका हरियाणा जीके में रिवीजन बना रहता है। अगर आपने डेली 10 मिनट का सेशन देख लिया तो भाई हरियाणा जीके में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि हरियाणा जीके में आपको सभी को पता है 25 क्वेश्चन में से 17 से 20 तक PYQ भी पूछे जाते हैं। एक दो तो करंट अफेयर का और एक दो नया क्वेश्चन ही ऐड होता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि 18 क्वेश्चन तो PYQ पक्के पूछे जाते हैं। अगर आपने PYQ भी कर लिया ना तो भाई आपकी नैया पार हो जाएगी। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नकारों डफों और मंजीरों के साथ निम्न में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो मेवात में कौन सा है? तो ये मंजीरा नृत्य है। रावण का मेला नू के किस स्थान पर लगता है? तो रावण का मेला नू में कहाँ पर लगता है? तो ये नू जिले में ही लगता है। राज्य में सार्वजनिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला? तो सबसे ज़्यादा वन पंचकुला जिले में है। तो आप बताना कि सबसे कम वन हरियाणा में कौन से ज़िले में है। और वह जो भी आंसर आपसे कमेंट में पूछो ना उसका जरूर आंसर दिया करो। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है? तो राजीव गांधी कहाँ पे है? हिसार जिले में। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाएगी? तो सबसे पहले थी खेल संसाधनों का अनुदान, ये भी ठीक है। खेल स्टेडियम, ये भी ठीक है। और प्रशिक्षण योजनाएं उपरोक्त सभी आ जाएगी। भाई मैं आज किसी को ये भी नहीं बोलूँगा कि लाइक शेयर और कमेंट करो। जिस भी बच्चे को वह अच्छी लगेगी क्लास वो खुद ही लाइक करेगा। आदित्य मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? तो आदित्य मंदिर कहाँ का? तो ये करनाल जिले का। अशोक का टोपर स्तंभ किस जिले में पाया गया? तो इसमें पाए गए कहाँ थे? यमुनानगर। अगर यमुनानगर ऑप्शन में ना मिले तो अम्बाला जिला करका आना आपने। हरियाणा में राज्य बोर्ड चेयरमैन कौन है? हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन है? भाई आप सभी कमेंट करना कौन है। महाभारत के समय प्रदेश में को किसके नाम से संबोधित किया जाता? तो महाभारत के समय हरियाणा को भूतान्या के नाम से जाना जाता था। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए कथन किसका है? तो मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए कथन पंडित नेकीराम शर्मा का है। गुरु तेज बहादुर शहादत देते समय देने जाते समय दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन कौन से पवित्र स्थान पर रुके थे? तो गुरु तेज बहादुर, गुरु तेग या तेज बहादुर। तो बताओ हरियाणा मतलब ये कौन से सिख गुरु थे, कौन से नंबर के? सबसे पहला कमेंट ये करना। तो ये कहाँ पर रुके थे? गुरुद्वारा लखन माजरा। लखन माजरा कहाँ पे? रोहतक जिले में है। कौन से जिले में? रोहतक जिले में। कौन सा? लखन माजरा गुरुद्वारा है। गोला बारूद बक्सा का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पे होता है? तो गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पे होता है? तो ये यमुनानगर जिले में होता है। हरियाणा राज्य में राजपूत डंक की बड़ी पगड़ी, तो राजपूत डंक की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? तो उसे पाग कहा जाता है। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किसके नाम से जानते हैं? तो सरस्वती को सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। तो सोनसर जंगल कहाँ पे है? तो ये कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में है। मतलब कुरुक्षेत्र से एंट्री करके कैथल जिले में आते हैं। और सोनसर क्या है? तो सोनसर एक गांव का नाम है जो कहाँ पे है? जो चीका डिवीजन के अंतर्गत कुरुक्षेत्र और कैथल की सीमा पर है। तो उसको हम सोनसर जंगल के नाम से जानते हैं। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को लगभग 10 लाख मिलती है। कितनी? 10 लाख मिलती है। आपका आज का कमेंट क्वेश्चन का कमेंट करना कि हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है हरियाणा का? जरूर इस
चीज़ का जरूर कमेंट करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले आर्य समाज की इकाई की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो रेवाड़ी जिले में। कौन से में? रेवाड़ी जिले में। और सबसे पहले गौशाला, तो सबसे पहला गौशाला भी रेवाड़ी जिले में ही लगी थी या खोली गई थी। कहाँ पे? गौशाला। अगर पूछे भाई हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पे है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ पे है? तो ये सिरसा जिले में। कौन से में? सिरसा जिले में। तो सिरसा जिले का एक तो जनसंख्या घनत्व हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, और क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला। ठीक है। और एक मेन पॉइंट, सिरसा को संतों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, किसी संतों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक। और एक क्वेश्चन का आपने कमेंट करना कि सिरसा में कौन सा पर्यटक स्थल है। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कौन सा पर्यटक स्थल है, उसका आंसर जरूर कमेंट करना। सिरसा में कौन सा पर्यटक स्थल है? मामा बादशाह की प्रसिद्ध मंजार किस जिले में है? तो मामा बादशाह की मंजार कहाँ पे है? तो ये सोनीपत जिले में है। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, तो कैक्टस गार्डन कहाँ पे है? तो ये पंचकुला जिले में है। तो पंचकुला को हम ट्राई सिटी के नाम से भी जानते हैं। ट्राई सिटी। ट्राई सिटी में कौन कौन से आते हैं? तो ट्राई सिटी में एक तो आता है मोहाली, तो मोहाली पंजाब का। एक आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब की राजधानी। और एक पंचकुला जिला। अच्छा बताओ भाई, पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना की गई थी। आईटी पार्क की स्थापना तो कब की गई थी? पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना, तो पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना 2008 में की गई थी। कब? 2008 में। तो पंचकुला बताओ कौन सा मेला लगता है? आम मेला। कहाँ पे? पिंजौर गार्डन में। तो पिंजौर गार्डन कहाँ पे है? तो पिंजौर गार्डन पंचकुला जिले में है। तो एक बोलते हैं चंडीगढ़ की जुड़वा, तो चंडीगढ़ की जुड़वा बहन या अन्य किसके नाम से जानते हैं? तो ये पंचकुला जिले को ही जाना जाता है। किसको? पंचकुला जिले को ही चंडीगढ़ की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। और बताओ भाई पंचकुला के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो ना, तो ज़रूर अपना कमेंट में जरूर किया करो। उसमें आपका कमेंट पिन कर दूंगा। आपके साथ साथ अन्य को भी पता लगता रहेगा। जिसको नया क्वेश्चन पता है पंचकुला के बारे में ज़रूर कमेंट करना। हमारे 251 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और हमें पता भी नहीं लगा 6 सेशन में हमने 251 क्वेश्चन को कवर कर लिया, क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन हम रिवीजन कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।